तो आज हम बात करेंगे कि गेहूं की बुआई करते समय हमें कौन सा बेसल डोज देना चाहिए, और इसके साथ में हम बात करेंगे कि गेहूं की कौन सी टॉप 5 वैरायटी जो अच्छा खासा उत्पादन दे रही हैं अपने यूपी में और एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। इस पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर हम जुताई की बात करें तो हम 3 से 4 जुताई तकरीबन अपने खेत की तैयारी करने के लिए कर चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान साथियों, आपको बता दें कि हमने तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी में नमी भी है और भुरभुरी भी कर रखी है। अगर हम इसमें बेसल डोज की बात करें तो आपको बता दें इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको हम नमी की बात करें तो आप देख सकते हैं तकरीबन हम 4 से 5 यानी 6 सेंटीमीटर हमने गहराई की जुताई की है और मिट्टी हमने भुरभुरी कर रखी अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं, ये मिट्टी भुरभुरी और नमी भी है। तो किसान साथियों, ये तो हमारी खेत की तैयारी हो गई। लेकिन अगर हम डोज की बात करें कि हमने कौन कौन से इसमें बेसल डोज डाले हैं, तो हमने पहले इसमें अच्छी तरीके से जो गोबर की खाद आती वो डाली थी, और इसमें 50 किलो हमने डीएपी डाली, और इसके साथ में 50 केजी एसएसपी और 35 केजी एमओपी और 5 किलो हमने सल्फर डाल रखा है, ताकि अच्छी तरीके से हमारे जब पौधे का ग्रोथ हो और जड़ों का विकास हो। और हमने एफएफ टेक्नोलॉजी धानुका कंपनी का माइक्रोराइजा डाल रखा है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन आइटम को हमने अपने अच्छी तरीके से खेत में डाल करके आप देख सकते हैं कि खेत हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार है, ग्रोथ करेगा। जैसे ही हम इसमें नेक्स्ट फसल की तैयारी डालेंगे यानी बुआई करेंगे गेहूं की, तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और समय समय पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं कि कौन कौन सी हमें किस्मों का चुनाव करना चाहिए। फर्स्ट नंबर हमने सर्वप्रथम सबसे 1 नंबर पर श्रीराम की 303 वैरायटी रखी है, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देने में, और अगर इसका आप खाने के लिए यूज करते हैं तो खाने में भी बहुत अच्छा रहता है। एकदम साफ और स्वच्छ रोटी बनती है और क्वालिटीदार इसमें दाने दिखाई देते हैं, जो कि चमकदार और गोल दाने होते हैं। तो श्रीराम की सुपर 303 वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही। अगर हम लंबाई की बात करें कि पौधे की लंबाई कितनी होती है, तो 90 से 95 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इसके साथ में अगर हम बात करें कि कब बुआई करना चाहिए, तो आप 15 नवंबर से आप बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई इसमें लगती है, और अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 40 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं, यानी 40 किलो बीज आप 1 एकड़ में ले सकते हैं। अगर हम दिन की बात करें तो ये तकरीबन 135 दिन में तैयार हो जाती है, और उत्पादन की बात करें तो 22 कुंटल से 28 कुंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। श्रीराम की सुपर 303 वैरायटी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में ट्रेंडिंग कर रही है। तो अगर वहीं पर हम दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें बीज की, जैसे कि H1 8759 पूसा तेजस्व के नाम से वैरायटी आती है। ये जो वैरायटी है ये ICAR इंदौर के द्वारा तैयार की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य नवंबर के बीच में हम लोग बुआई कर सकते हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो 28 कुंटल से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। और ये खाने के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि खाने में इसका वो स्वाद नहीं जो अन्य फसलों का यानी अन्य किस्मों का है। तो आप अगर इसके बेचने के लिए या किसी और यूज करने के लिए आप बुआई कर सकते हो, और उत्पादन बहुत अच्छा है, जो कि H18759 पूसा तेजस्व के नाम से जानी जाती है। अगर हम वहीं पर अगर तीसरे नंबर की हम वैरायटी की बात करें तो DBW 187 करनाल वंदना के नाम से जानी जाती, जो कि हरियाणा में तैयार की गई है, करनाल में। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज रख सकते हैं। और अगर हम यही बात करें कि कितने दिन में यह फसल तैयार हो जाती, तो 125 से 130 दिन में यह तैयार हो जाती। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 25 कुंटल से 30 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन रहता है, और सिंचाई 6 से 7 सिंचाई लगती है। बहुत अच्छी किस्म है और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। तो आप किसान साथियों इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं।
वहीं पर अगर हम दूसरी किस्म की बात करें कि H11650 पूसा तेजस्वी की, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती, 4 सिंचाई लगती है। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो 26 से 27 कुंटल उत्पादन देती है। तो आप इस वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अगर हम और बात करें फर्स्ट नंबर पे या सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर की, तो सबसे अच्छी और एक वैरायटी है GW322, जो कि आप 14 नवंबर के बीच में आप लगा सकते हैं, या 14 नवंबर से बाद लगा सकते हैं या आगे लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी, उत्पादन भी बहुत अच्छा है। तकरीबन 22 से 28 कुंटल इसका उत्पादन है। और इसके साथ में पौधे की लंबाई की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर इसकी पौधे की लंबाई रहती है। अगर तैयारी की बात करें तो 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। और बीज की मात्रा की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज की मात्रा रख सकते हैं। किसान साथियों, ये तो प्रमुख वैरायटी हो गई। अगर हम और वैरायटी की बात करें तो श्रीराम 111 वैरायटी आती है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और माइको कंपनी की गोल आती है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटियों को आप चुन करके अपने खेत में ज़रूर बुआई कीजिएगा। और किसान साथियों, आपको बता दें कि अगर आपने इन वैरायटियों को आपने बुआई की है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमारे किसान साथियों के साथ अपनी कमेंट बॉक्स का अनुभव जो है वो आप साझा करें कि हमने ये वैरायटी बोई थी और इसका इतना उत्पादन इस साल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।